भारत की मौजूदा मोदी सरकार से हम ये कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनल मैटर्स यानी अंदरूनी मामलों की रेस्पेक्ट करेगी, क्योंकि वो अपने ही कानून और लोगों की इज्जत खुद नहीं करती है, खास करके माइनॉरिटीज की। हम अपनी आज़ादी नहीं खो सकते हैं। ये तमाम बातें मालदीव के सांसद अहमद श्याम ने उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो, जिसमें वो मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नाकामी और माइनॉरिटीज के साथ हो रही नाइंसाफी का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको 19 दिसंबर 2021 को ट्वीट करते हुए कही थी। कहा जा रहा है कि भारत में मुसलमानों को लेकर जो कुछ भी होता है, उसकी खबर से मालदीव के मुसलमानों पर काफी गहरा असर पड़ता है। मालदीव मुस्लिम मेजॉरिटी वाला मुल्क है। मालदीव के सांसद अहमद श्याम इसी बात की तरफ अपने ट्वीट में इशारा करते हुए बताना चाह रहे हैं कि मालदीव में चल रहा इंडिया आउट कैंपेन को ताकत भारत में हो रही मुसलमानों के साथ नाइंसाफी और जुल्म के चलते मिल रही है। आपको बता दूं कि मालदीव में इस वक्त मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी की अगुवाई वाली गठबंधन की सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद सालेह। इसी दल से मालदीव के संसद के स्पीकर और फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे मोहम्मद नासीर भी आते हैं। वहीं मालदीव के प्रेसिडेंट रह चुके अब्दुल्ला यामीन की अगुवाई वाली प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स और पीपल्स नेशनल कांग्रेस पीपीएम-पीएनसी वहां की मेन ऑपोजिशन पार्टी है। अब क्योंकि मालदीव एक छोटा सा आइलैंड है, इसलिए उसे सभी ताकतवर मुल्क जैसे कि अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, चाइना और भारत वगैरह से काफी अच्छे रिश्ते रखने पड़ते हैं। लेकिन ये रिश्ते एक तरफा नहीं होते हैं। भले ही मालदीव एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन ज्योग्राफिकल तौर से बहुत ही अहम है। इसके जमीन के जरिए हर मुल्क इंडियन ओशन में अपनी फौजी ताकत को बढ़ाना चाहता है। मुस्लिम देश होने के चलते इस्लामिक देशों से भी मालदीव के अच्छे रिश्ते हैं। मालदीव के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे अब्दुल्ला यामीन को चाइना के करीब, तो मालदीव के मौजूदा प्रेसिडेंट मोहम्मद सालेह को भारत का करीबी माना जाता है। कुछ महीनों पहले से मालदीव में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी खबर चल रही है कि हाडहालू द्वीप के हनी माधु पर भारतीय सैनिक तैनात होने वाले हैं। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा दोनों में से किसी भी सरकार ने अभी तक नहीं किया है। इसी खबर को बेस बनाकर इसे भारत के तरफ से मालदीव के सोवरेनिटी यानी संप्रभुता पर हमला करार दिया जा रहा है और भारतीय सैनिकों से मालदीव छोड़ने की अपील करी जा रही है। मालदीव के पार्लियामेंट के स्पीकर और फॉर्मर प्रेसिडेंट नासीर ने भारत के खिलाफ चल रहे इसी सियासी तमाशे के लिए मेन ऑपोजिशन पार्टी के नेता अब्दुल्ला यामीन को जिम्मेदार ठहराया है। यामीन को चीन का करीबी माना जाता है, जबकि मौजूदा सरकार भारत के साथ मिलकर काम कर रही है। इसलिए ऐसा समझा जा रहा है कि चाइना के तरफ से ही यामीन के सहारे ये भारत के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा है। मालदीव की इकोनॉमी बहुत हद तक टूरिज्म पर डिपेंड करती है, इसलिए कोरोना के चलते मालदीव की इकोनॉमी को तगड़ा झटका लगा है। इससे उबरने के लिए सभी मुल्क मालदीव की मदद कर रहे हैं। भारत ने भी मालदीव को तकरीबन 50 करोड़ डॉलर की मदद दी है, जिसमें से 10 करोड़ डॉलर की ग्रांट भी शामिल है। पर अभी भारत के खुद के इकोनॉमिकल हालात इतने नाजुक हैं, इसलिए भारत के हाथ बंधे हुए हैं। जबकि चाइना ने पहले ही मालदीव को 1.4 अरब डॉलर का कर्जा दिया हुआ है और ना चुकाने के हालात में बड़े मोल भाव चाइना करना चाहता है, जिससे कि भारत पूरी तरह से मालदीव से बाहर हो जाए। कहा जा रहा है कि इसमें चीन की मदद ऑपोजिशन के नेता यामीन कर रहे हैं और ज्यादातर चीनी लोन भी इन्हीं के कार्यकाल में लिए गए हैं। भारत के लिए मौजूदा सरकार का सत्ता में बना रहना जरूरी है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी में भी प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के स्पीकर नासीर के बीच खटपट की खबरें आ रही हैं।
2018 में चीन की तरफ झुकाव रखने वाले अब्दुल्ला यामीन की राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद से ही भारत इब्राहिम सोलेह के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है। पिछले साल यामीन मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोषी पाए गए थे और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी। उन पर पुल के कंस्ट्रक्शन में करप्शन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का ठेका बढ़ाए गए दामों पर चीनी कंपनी को देने का इल्जाम लगा था। खैर, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहे जाने वाले भारत और मालदीव के बीच रिश्ते पटरी से तकरीबन उतर चुके हैं। 1000 से ज्यादा आइलैंड वाले मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन इस वक्त जोरों पर है। इस कैंपेन की शुरुआत 2018 में हुई थी। तब मालदीव के उस वक्त के प्रेसिडेंट रहे अब्दुल्ला यामीन ने भारत से अपने 2 हेलीकॉप्टर्स और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को वापस ले जाने के लिए कहा था। यह हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट भारत ने मालदीव में खोजी और राहत बचाव काम के लिए लगा रखे थे। मालदीव का तब कहना था कि अगर भारत ने इसे तोहफे में मालदीव को दिया है तो इस पर पायलट भी मालदीव के होने चाहिए, ना कि भारत के। अब इस मुद्दे ने इतना तूल पकड़ा कि लोग सड़कों पर उतरने लगे। ज्यादातर लोगों का कहना है कि भारत से एक डॉर्नियर लेना कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन डॉर्नियर के साथ भारतीय सैनिकों की तैनाती के हम सब खिलाफ हैं। सितंबर में मालदीव की सत्ताधारी पार्टी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के एक और विरोधी धड़े ने इस मामले में मोटर बाइक रैली निकाली थी। यामीन भी मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग खुलकर कर रहे हैं और इसी तरह की भारत के खिलाफ कैंपेन इंडियन एयरपोर्ट ऑपरेटर जीएमआर को लेकर हुई थी और 2012 में जीएमआर को बाहर भी होना पड़ा था। 2018 में इब्राहिम सोली मालदीव के राष्ट्रपति बने, तब से उनकी पॉलिसी को भारत के फेवर में बताया जाता रहा है, लेकिन कहा जाता है कि इसके बावजूद भारत का उन पर इंडिया ओनली पॉलिसी को अपनाने को लेकर दबाव बना हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोलेह के ओथ टेकिंग सेरेमनी में भी शामिल हुए थे और कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए गए थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सोलेह की सरकार भारत और चाइना की वजह से काफी दबाव में रहती है और सरकार के लिए यह गारंटी कर पाना मुश्किल होता है कि वो अपनी जमीन पर किसी मुल्क के खिलाफ किसी और देश की मौजूदगी नहीं होने देगी। पर जानकारों का मानना है कि सोलेह की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसके जरिए चाइना को रोकने की मंशा नजर आए। हालांकि भारत को सोलेह सरकार ने डिफेंस समझौतों में काफी प्रायोरिटीज दी हैं, लेकिन डेवलपमेंट के कई प्रोजेक्ट्स में चाइना अब भी काफी आगे है। दरअसल चाइना के लिए मालदीव स्ट्रैटेजिक तौर से काफी अहम है। मालदीव स्ट्रैटेजिक तौर से जिस समुद्र में बसा है वो काफी अहम है। चीन की मालदीव में मौजूदगी इंडियन ओशन में उसकी रणनीति का हिस्सा है। दूसरी तरफ भारत के लिए भी मालदीव काफी अहम है। मालदीव भारत के बिल्कुल नजदीक में है और वहां चीन की मौजूदगी भारत के लिए काफी फिक्र की बात है। भारत के लक्षद्वीप से मालदीव तकरीबन 700 किलोमीटर दूर है। खराब हालात में मालदीव से चाइना का भारत पर नजर रखना आसान हो जाएगा। मालदीव ने चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया हुआ है और यह भारत के लिए काफी हैरान करने वाला कदम था। इससे साफ होता है कि मालदीव भारत से कितना दूर होता जा रहा है और चीन के कितना करीब। मालदीव में भारत के खिलाफ चल रहे कैंपेन्स को लेकर वहां की मौजूदा सरकार काफी फिक्रमंद है। 19 दिसंबर 2021 को मालदीव के फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करके कहा था कि भारत को लेकर फैलाए जा रहे झूठ और नफरत से मालदीव सरकार काफी फिक्रमंद है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे।
और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।